वेलकम टू आवर चैनल GK3। तो आज था RRB क्लर्क मेंस। मैं भी गया था देने। आपका कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कहाँ से अप्लाई किया था, आपके अटेम्प्ट्स क्या रहे, सेक्शन वाइज भी बताना। कॉम्बो मतलब क्वांट और रीजनिंग में कितने किए, क्योंकि उसके 1.25 मार्क्स हैं। तो सब कुछ बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो वो लाल बटन प्रेस हो जाना चाहिए, उस पर खड़े रहो, कुछ भी करो लेकिन सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मेरे पास कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के भी। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वांट थोड़ा मॉडरेट टू टफ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वांट के मेरे अटेम्प्ट बता देता हूँ। क्वांट में मेरे अटेम्प्ट हुए 20। ठीक है, 20 मेरे अटेम्प्ट रहे। मिसिंग नंबर सीरीज थी, टफ थी थोड़ी सी। 5 क्वेश्चंस थे, उसमें से मेरी एक ही बनी। 4 थोड़ी ज़्यादा ही ट्रिकी थी, 85 और वो वाली एक थी। और भी कुछ थे लेकिन वो ट्रिकी थे, वो टाइम कंज्यूमिंग थे, इसलिए मैंने वो स्किप कर दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे 3 से 4, उसमें से ये एक का ऐसा था कि ये ऐसी थी कुछ तो भी। और यहाँ पे क्या था वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन उसका आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ था 7, और ये 4/3 आ रहा था, उसको 1/3 लिखना था, तो इसलिए उसका ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ था। और एक थी कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए थे, तो पहले का जो स्मॉल रूट निकल रहा था और दूसरे का लार्जेस्ट रूट, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो भी 1:1/3 आ रहा था, मतलब 1:1/3 आ रहा था। तो इज इक्वल टू 4/3 आ रहा था, उसको कन्वर्ट करना था। बाकी के भी ऑप्शन थे, तो वहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि अरे यार ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा 4/3, लेकिन वो थोड़ा ध्यान रखना था, बस उतना ही था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं मानता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी ने किए होंगे। मिसिंग नंबर सीरीज एक तो सभी ने किए होंगे, कभी कभी किसी किसी के प्रैक्टिस ज़्यादा रहती तो उसके 2-3 भी हो गए होंगे। DI जो है, DI कैसलेट, ये ऐसी आई थी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसी आई थी, आपको ये बराबर है या नहीं नंबर्स। जैसे कि एक्स मेरा 84 आ रहा था, उन्होंने क्या दिया था कि जो यहाँ पे सीडेन की क्वांटिटी है कंपनी एच में, उसके 33.33% हैचबैक है जी के। ठीक है, ये एक दिया था। बाद में दिया था कि जो सीडेन है एच के, उस उससे 62 ज़्यादा है हैचबैक एच के। तो इक्वेशन मेरा ऐसा बन रहा था कि एक्स यहाँ पे x/3, यहाँ पे x+62। और एक दिया था कि हैचबैक जो है एच और जे के, उनका रेशियो 2:1 है। मतलब यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे x, ऐसा पकड़ के चलो। लेकिन ये अगर x पकड़ा है तो यहाँ पे x+62, तो ये आएगा x+62/2, मतलब हो जाएगा 73। और इनका सम 247। इधर कुछ तो भी क्वांटिटी दिया था, और वो मुझे याद नहीं है अभी। आप कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पे क्या था। और जो लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे यार इसके 2 की क्वांटिटी का तो कुछ डेटा दिया नहीं है, वो बार बार चेक कर रहे होगे, टाइम पास हो गया होगा उसमें। एक्चुअल में वो क्वांटिटी की ज़रूरत ही नहीं थी क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि इसका जो सीडन है एच का और उसका जी का जो हैचबैक है, उनका रेशियो या डिफरेंस या ऐसा सब कुछ क्वेश्चंस में था। तो कंफ्यूज नहीं होना था, भरोसा रख के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेना था उसका। तो कुछ लोगों का वहाँ पे टाइम पास हो गया होगा, अगर हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वहाँ पे टाइम पास हुआ है करके मेरा। आगे चलते, तो उस पर 5 क्वेश्चन थे, वो बताना रहेगा। DI ये वाली जो थी DI, ये थोड़ी लेंदी थी। ये थोड़ी लेंदी DI थी, जहाँ पे नंबर ऑफ़ फीमेल फ्रॉम इकोनॉमिक क्लास दिए थे और परसेंटेज ऑफ बिजनेस क्लास फ्रॉम टोटल दिए थे, और टोटल मेल प्लस फीमेल दिए थे। तो इसके क्वांटिटीज़ कुछ याद नहीं है मुझे, तो जो जो याद है वो मैंने लिख लिए। कि जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि जो बिजनेस क्लास में टोटल में से, तो वो 66.66% है, 33% या 66%, ऐसा कुछ तो भी था। 2/3 यार कुछ तो भी था, हाँ 2/3 था शायद। तो वो ऐसा था कि इसको 1/3 से डिवाइड करना था, मतलब 16 का एक आ रहा था, तो 16 × 2, मतलब 320 या ऐसी कुछ तो भी क्वांटिटी इसकी निकल रही थी। ये जो था 64, इसका 75% क्या निकलेगा, 480। और ऐसा ही और एक क्वांटिटी था, और जो नंबर ऑफ़ फीमेल दिए थे वो इकोनॉमिक क्लास के दिए थे। तो बहुत लोग वहाँ पे कंफ्यूज होकर उन्होंने ये छोड़ दी होगी, ये थोड़ी लेंदी लगी होगी, लेकिन ये थी। उसके क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी थे, ये मानना पड़ेगा कि उसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे। और अप्रोक्सीमेशंस में अप्रोक्सीमेशन थोड़े थोड़े थे, और एक आध दो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, ज़्यादा नहीं, आसानी थे। अर्थमेटिक थे, अर्थमेटिक तो मुझे थोड़ा टाइम मिला नहीं ज़्यादा,
देखने के लिए। लेकिन अभी लेवल आप बताओ अर्थमेटिक का लेवल कैसा था। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 भी थे, और एक डी आई थी लाइन ग्राफ की, वो आसान थी। लिटरेचर और वो कुछ तो भी थे, वो फीमेल या क्या कुछ तो भी दिया था लिटरेचर, और वो माइनस वाला ऐसी वाली कुछ तो भी थी। और यहाँ से और यहाँ पे टोटल दिया था और यहाँ पे बाकी का दिया था, तो माइनस करके बाकी का भी क्वांटिटी आ रहा था, ऐसा ऐसा था वो। तो वो पॉसिबल था वो बनाना। मतलब ओवरऑल इसमें भी ये देखो 8 से 10 क्वेश्चन, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के 2 2 3, डी आई लाइन ग्राफ के 5 क्वेश्चंस, और जब ये टोटल मिलाते तो ये 40 हो जाते। तो क्वांट थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल भी बोल सकते हो आप। मतलब जिसकी कैलकुलेशन अच्छे है वो उसको ईजी लगेगा। वो कैलकुलेशन जिसके थोड़े कम हो गए, मतलब वीक हो गए थोड़े, या टाइम ले रहे होगे कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो थोड़ा टफ ही जाएगा। बाद में आते रीजनिंग में। रीजनिंग ऐसा तो ईजी था ये सब, मतलब कंप्यूटर के बाद में रीजनिंग जो था वो थोड़ा ईजी था। एक दो जगह पे कहीं पे वो थोड़ा ट्रिकी था, बाकी तो थोड़ा ईजी था। इसके अटेम्प्ट बता देता हूँ मैं आपको। इसमें मेरे 34 अटेम्प्ट हुए हैं। सर्कुलर बेस पजल थी, 4 इन 4 आउट, 5 क्वेश्चन थे उस पर। सिलॉग थे, 3-4 स्टेटमेंट थे, 2 कंक्लूजन थे उस पर, वो भी 5 क्वेश्चन, वो भी थोड़े आसानी थे। बाद में आते हैं अनसर्टेन लीनियर रो, ये तो एक ही क्वेश्चन था उस पर और थोड़ा 1-1.5 मिनट में बन जाने वाला था, तो ये 3 हो गए। मंथ प्लस वो मार्च टू सितंबर वाली थी, 7 मंथ्स वाली, जो वो शेक्सपियर वाली, उस पर 5 क्वेश्चन थे। एक वेरिएबल था उसमें, वो जो ऑथर या कुछ तो भी था, वो वाला वेरिएबल वाला ये एक पजल था। इस पर भी 5 क्वेश्चन थे। बाद में आते हैं फ्लैट फ्लोर। फ्लैट फ्लोर वाली ये जो वाली थी ना, ये ट्रिकी वाली थी। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी ये बन रही थी क्या, यही ऑर्डर बन रही थी क्या। देखो 3 2 1 फ्लोर्स, फ्लैट पी इज इन वेस्ट ऑफ फ्लैट क्यू, बाद में एफ बी सी ए डी ई, यहाँ पे लीमा कुछ तो भी, यहाँ पे क्रीडेंटा या कुछ तो भी था, और ये यहाँ पे सिंगापुर या एंसिडेंट या कुछ तो भी था, एंटाडॉक्ट्रियल ऐसा कुछ कुछ तो भी था, वो याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली। यहाँ पे डी का कानपुर आ रहा था और ई का योकोहामा। तो इसके कंडीशन ऐसे दिए थे कि योकोहामा के ईस्ट में कोई नहीं है, ये एक दिया था कि योकोहामा के ईस्ट में कोई नहीं इधर ये से, और एफ इन वेस्ट ऑफ ये इसके क्रीडेंटा या कुछ तो भी था वो, तो उसके वेस्ट में एफ आने वाला था। तो मेरी तो ये बैठ रही थी पजल। तो आपका क्या आ रहा है सॉल्यूशन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका क्या आ रहा है एक्चुअल में उसका। बॉक्स बेस्ड पजल एक थी 10 बॉक्स, इसमें टाइम लिया होगा बहुत जनों का, और मेरा भी लिया है वैसे, लेकिन ठीक है वो बन रही थी। ब्लड रिलेशन आपका ये बन रहा था कि थोड़ा थोड़ा, वो बताना मुझे। ये अल्फ़ाबेट्स याद नहीं एग्जैक्टली, आपके अगर आपको याद हो तो बताना कि वो टी के 2 ही क्या वो ये है चाइल्ड है, और एफ जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है सी का, और ऐसा कुछ तो बन रहा था। और यहाँ पे जो आ रहा था तो इसका रिलेशन इससे पूछा था, मतलब ये जो है इससे क्या रिलेट करेगा, तो वो सिस्टर इन लॉ आ रहा था कुछ तो भी। ये आपका आ रहा था क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक कुछ तो भी था सन या डॉटर, ऐसा कुछ तो भी था कि इसका अगर ये लड़का होगा तो उसका और उसका रिलेशन क्या होगा, तो सन या डॉटर ऐसा कुछ तो भी आ रहा था उसका, कि अगर इनका एक कोई तो भी ये होगा तो एम कैसे रिलेट करेगा, ऐसा कुछ तो भी था। वो अभी याद नहीं एग्जैक्टली, आपको याद आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। डायरेक्शन का था कि एक पर्सन थी, वो एक गर्ल थी, वो डायरेक्शन दे रहे थे, और वो एक क्वेश्चन था उस पर, वो जल्दी बन रहा था। और एक था ये वॉवेल्स वाला, वॉवेल्स +1 वाला, कंसोनेंट -1 वाला, और रिपीटेड अल्फ़ाबेट उसमें से रिव्यू करना था। मुझे याद है जैसे तो उसमें बी रिमूव हो रहा था, और 4th फ्रॉम राइट पूछा था, तो शायद उसका आंसर के है। अभी ये वो है या नहीं वो याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, आप देख लो एक बार। और बाद में आते हैं चाइनीज़ कोडिंग। चाइनीज़ कोडिंग ईजी था, जल्दी जल्दी बन रहे थे, 4-5 क्वेश्चन थे, जल्दी बन रहे थे। तो रीजनिंग इट्स ईजियर साइड। कंप्यूटर ईजिएस्ट ऑफ ऑल, कुछ भी नहीं था। Ctrl+S Ctrl+U ये वाले सब क्वेश्चन थे, जैसे कि नॉट इनपुट डिवाइस, अभी प्लॉटर है इनपुट डिवाइस नहीं, ये ऑर्डर पूछा था, टेराबाइट गीगाबाइट मेगाबाइट किलोबाइट। बाद में पूछा था प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो रैम प्राइमरी मेमोरी रहती है। नॉन वोलेटाइल पूछी थी। रजिस्टर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, Ctrl+S U, Ctrl+B भी था। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर एटन्स ऑफ बेरी ABC वाला। बाद में नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका क्या आंसर है वो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे ज़रूर बताना। बाद में ऑडियो वीडियो का
पूछा था कि इसमें से क्या यूज़ करके, मतलब सब ऑप्शन थे, वर्ड, ऑफिस, डॉक्यूमेंट, सॉरी, पीपीटी, वर्ड और एक्सेस, एक्सेस था, एक्सेस। तो वो शायद एक्सेस और पीपीटी में बहुत जन कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी था वो आसान ही था वैसे। वो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी वो भी था। बाद में था कि हाँ, एक फुटर इंसर्ट करना है हमें डॉक्यूमेंट में या एक्सेल में, कुछ तो वो याद नहीं मुझे कि एक्सेल में या वर्ड में पूछा था। तो वो उसका टैब था, टैब पूछा था उन्होंने कि कौन से टैब से हम फुटर इंसर्ट कर सकते, तो वो इंसर्ट टैब था। बाद में ये तो कि सबको पता है कि बाकी पेटीएम, फ़ोनपे सब ऑप्शन में दिया था। ये क्वेश्चन था नॉट एन यूपीआई ऐप, तो वो फायरफॉक्स था उसका। बाद में मॉडेम का, हाँ मॉडेम रिलेटेड था। क्वेश्चन में ऐसा था कि कन्वर्जन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल, तो वो मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर का काम रहता है मॉडेम का, तो वो करता है एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स। बाद में था, हाँ ये एक आसान क्वेश्चन था, ऑनलाइन एमएस ऑफिस का, मतलब अभी जो यूज़ कर रहे हैं फिलहाल लैपटॉप, तो उनको पता है कि ऑनलाइन जो एमएस ऑफिस है वो ऑफिस 365 नाम से जाना जाता है। बाद में था सीडी रोम की कैपेसिटी पूछी थी 700 MB, वो 700 MB रहती है, वो तो पता है कि जिन्होंने सीडीज यूज़ की है उनको पता है कि वो वहाँ पर लिख के आता था 700 MB। और बाद में इन लेज़र प्रिंटर रिलेटेड था कुछ तो भी, कि कुछ इसमें इन नीचे जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर, ऐसा कुछ तो भी था। अभी आते हैं इंग्लिश पार्ट पे। तो इंग्लिश ऐसा था कि इजी टू मॉडरेट था। इंग्लिश के सिंगल फिलर 4 to 5 थे, वो 4 से 5, तो वो इजी थे। आरसी थोड़ा ट्रिकी था, आज का जो आरसी था वो थोड़ा ट्रिकी वन था, मतलब टाइम ले रहा था, जल्दी जल्दी आंसर्स नहीं मिल रहे थे। तो वो मैंने लास्ट में किया था इंग्लिश जब अटेम्प्ट कर रहा था तब। सीनोम एंटीनोम का जो मैच द फॉलोइंग था वो भी थोड़ा ट्रिकी था, कुछ कुछ काफ़ी अच्छे थे, कुछ कुछ थोड़े नॉर्मल थे कि एक दो पेयर बना के भी आपको समझ में आ रहा था कि हाँ इसका आंसर तो यही बनेगा। एरर तो आसान ही थे, मुझे तो लगता है कि एरर आसान थे। आपको कैसे लगे एरर मुझे बताओ। पैराजम्बल का सीक्वेंस मेरा CDBAE बन रहा है, आपका क्या बन रहा है? ये करेक्ट है या कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि CDABE था। अभी ई का ऐसा है कि ई के रिगार्डिंग कुछ तो भी यूएस का वो जो फर्म है वो तो एक्वायर, मतलब वो ये कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, ऐसा कुछ तो भी था, मतलब वो कंक्लूसिव लगा मुझे सेंटेंस। यूएस के जो फर्म है वो कुछ तो भी वो एक्वायर या कुछ तो भी था, अभी एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, लेकिन सी से स्टार्ट हो रहा था क्योंकि वो 1950s दिया था। बाद में उसके रिगार्डिंग जो उनका जो रिपोर्ट था वो टॉमिया और उनका, तो वो उसके रिगार्डिंग डी सेंटेंस लगा मुझे, और उसके बाद में बी लगा क्योंकि अनदर फाइंडिंग से ऐसा कुछ तो भी था उसमें। वर्ड्स ऐप जो रीअरेंजमेंट था वो भी आसान था, सबका बना होगा वो। और ये फ्रेज रिप्लेसमेंट जो आया था, मतलब ईडियम्स टाइप का, तो वो 5 क्वेश्चंस थे, ऐसे टोटल 40 क्वेश्चंस थे। अभी आते मेन, जिसके लिए आप सभी ये वीडियो देख रहे हो, जनरल अवेयरनेस। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे, जिसने एक्यूरेट स्टडी किया है ना, कि उसको पता है कि इसका आंसर यही है, उसका आंसर वही है, या जैसे कि अभी सभी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स दे दिए थे, तो अभी जिसको पता है कि सभी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है किसी न किसी इसकी यूनियन टेरिटरी की, तो वही ऑप्शन वो क्लिक कर सकता था, नहीं तो ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन था उसमें। तो पहला था कि ये जो पहला मिला मुझे वो पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट सुनील अंटिल, उसका आंसर है। सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन किसके पास है, कौन से डिपार्टमेंट के पास रहती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ वो DGCA रहता है सिविल एविएशन का। नाइट स्काई सेंचुरी का, इसमें बहुत जन कंफ्यूज हो गए होंगे, मेरा भी गलत हुआ है ये हेमिस लिखा था मैंने, एक्चुअल में चेंगटांग आंसर है उसका। ये नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख वाला लेटेस्ट वाला। मेंबर ऑफ G20 रशिया, ये तो इसमें बहुत जन यूक्रेन के लिए भी कंफ्यूज हो गए होंगे शायद, क्योंकि यूक्रेन भी है मेंबर लेकिन वो यूरोपियन यूनियन के अंडर है, लेकिन ये जो रशिया है ये ऑप्शन सही था, वो आने नहीं वाला था, वो वाला आया नहीं था वो। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक पूछा था, तो ICICI है। नेशनल पार्क पूछा था, वो ये तो मल्टीपल चॉइस था, ये जिसको फिक्स पता है कि इसके लिए ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानी जाती है तो वो कर सकता था। जैसे कि नेशनल पार्क जो है वो कूनो का क्या है, ताडोबा का टाइगर है, तो वो ऑल ऑफ द अब पता होगा तो कर सकता है। तो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का वो तो नन ऑफ द ऑप्शंस था, क्योंकि उसमें स्पेन तो था नहीं, मुझे तो लगता है कि न्यूजीलैंड था, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था,
बाद में और एक कुछ तो भी ऑप्शन था, ये तो जीते ही नहीं है, तो नन ऑफ द ऑप्शंस मैंने टिक किया है। आपने क्या किया है बताओ मुझे। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, वो अमित शाह के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। 8वां। 9 था ऑस्कर अवार्ड, वो ये कन्फ्यूजिंग लगा मुझे क्योंकि वहाँ पे फिल्म भी पूछा था, फिल्म के रिगार्डिंग पूछा था, और वहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शंस भी था, RRR भी था, और वो जिसने जीता है वो ऑप्शन नहीं था एक्चुअल में। तो वो कन्फ्यूजिंग लगा मुझे वो क्वेश्चन। आपको कैसा लगा वो बताओ। बाद में है नॉट अफ्रीकन कंट्री, हाँ ये सही है, ये पेरू था। ये तो पता है कि ये साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, तो जिसको पता था वो इसके लिए आसान था वो। ये भी आसान था, जनरल इंश्योरर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जनरल इंश्योरर गवर्नमेंट, वो NIACL था। उस मैंने ये किया न्यू इंडिया एश्योरेंस। HDFC बैंक के CEO पूछे थे, जिसको पता था वो आसानी से कर सकता था, जिसको लर्न था, जिसको नहीं उसने छोड़ना ही था ये क्वेश्चन ही। नहीं तो कर अटेम्प्ट ही मत करते जाओ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट्स जब फिक्स याद है तो ही अटेम्प्ट करो। UN जनरल आसान, ये भी कन्फ्यूजिंग था ऑप्शन वाला, क्योंकि वहाँ पे डेनिस फ्रांसिस तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो ये भी कन्फ्यूजन लगा मुझे। लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला, यूटीज वाला, ये भी पूछा, मैंने बताया मैंने आपको। अभी है लास्ट के क्वेश्चंस। ब्रिक्स पिलर्स, ब्रिक्स पिलर्स पूछे थे, इको पॉलिटिकल। मैंने तो ऑल ऑफ द अबव किया था, क्योंकि वो सभी एजेंडा मुझे लग रहे थे कि ब्रिक्स कवर करता है करके, इसलिए मैंने ऑल ऑफ द अबव किया था। फॉरेनर बैंक पूछा था, वो कन्फ्यूजिंग था, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि ब्रांचेस इंडिया में किस किस के ब्रांचेस है। अब ब्रांचेस तो सभी के हो सकते हैं। अभी वो क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं, इसलिए कंफ्यूज हो गए, या जल्दी जल्दी में वो स्किप करना पड़ा वो क्वेश्चन। स्पोर्ट और पर्सन की जो ये थी, आर प्रज्ञानंदा चेस, ऑल ऑफ द, ये भी कंफ्यूजिंग था, जिसको एग्जैक्ट पता है वो ही कर सकता है। मोस्ट लिवेबल टॉप 10 सिटीज़ फ्रॉम विच कंट्रीज, ये एक क्वेश्चन था कि कंट्रीज दिए थे इटली, USA, ऑस्ट्रेलिया और ये, और पूछा था कि मोस्ट लिवेबल टॉप 10 सिटीज़ जो है, तो नीचे के कौन कौन से कंट्रीज़ की आती है, कौन से कंट्रीज से आती है। तो मैंने तो ऑल ऑफ द वो किया है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा था कि सभी आएंगे। अभी क्या पता, अभी वो गलत भी हो चुका होगा शायद। एंटिटी डिजी लॉकर फॉर MSME डॉक्यूमेंट्स, ये तो पता है कि एंटिटी डिजी लॉकर है MSMEs के डॉक्यूमेंट्स के लिए। जूडियो को, ये तो आसान थी, बहुत जनों को पता होगा जो शॉपिंग वगैरह करते हैं, उनको तो पता ही होगा कि टाटा का ग्रुप पे करके। इलेक्शन कमीशन, SVEEP, स्वीप, ये एक था। प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी, मैंने तो इसका वो जो मंत्रिपरिषद रहता है, मतलब मिनिस्ट्री का जो ये रहता है, वो ऑप्शन टिक किया है। अब क्या बताइए सही है गलत है। स्पेस मिशन, ये तो ऑल ऑफ द अबव होता है, ये तो सबको पता है, क्योंकि चंद्रयान 3 भी था उसमें, और लूना 25, ये दो ऑप्शन देख के ही कोई भी टिक करना चाहिए था, किसी ने भी, क्या ऑल ऑफ द अबव। स्किल्स थी एक, मतलब स्कीम थी स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड स्किल्स की, तो वो एक क्वेश्चन था, वो याद नहीं अभी एग्जैक्टली। महारत्ना कंपनीज का भी था एक, वो क्या था अभी वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बुकर प्राइज का एक पूछा था, इनिशियल लैंग्वेज का शायद उसका मलयालम हो, एक बार चेक कर लो आप भी, मुझे भी बताओ कि क्या है उसका आंसर। और लास्ट में ये अभी कुछ कम ही क्वेश्चन बाकी हैं, ये देख लो। संचार साथी एक था, PM स्कीम फॉर चिल्ड्रंस था, बस और ट्रेन फैसिलिटी टू यूरोप था, एक्सेस रेल। बाद में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन ऑर्गेनाइज करता है, वो एक क्वेश्चन था। इंडियन एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज, ये जिसको लर्न है एग्जैक्टली वही अटेम्प्ट करे। KVIC रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आइलैंड रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो भी जिसको पता है एग्जैक्टली वही करे। और मोस्ट एक्सपोर्ट्स का एक क्वेश्चन था, वीट, मरीन प्रोडक्ट, राइस, शुगर, वो एक था। तो ये रहा टोटल रिव्यू। और जो अटेम्प्ट्स की बात थी, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ऊपर बताना रह गया। क्वांट में मेरे है 20, रीजनिंग में है 34, बाद में इंग्लिश में मैंने की है 36, बाद में क्या आता है कंप्यूटर अवेयरनेस मैंने सब किए हैं 40, जनरल अवेयरनेस मैंने 25 ही की है। तो ऐसी मेरी टोटल होती है 155। और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और वे देखते क्या होता है, कितने गलत होते हैं, क्या होते हैं, कितने सही होते हैं, उसके रिगार्डिंग। रिजल्ट तो 1 जैन को ही है, तो तब तक तो सोचना बंद कर दो और IBPS PO को लग जाओ। सामने है RBI असिस्टेंट है, IBPS क्लर्क मेंस है। मेरा तो IBPS क्लर्क मेंस नहीं है, लेकिन मैं अभी IBPS PO और RBI के लिए प्रिपरेशन करूँगा। आप
टेलीग्राम ग्रुप की मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हम ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। ऑल द वेरी बेस्ट और डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।